ला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी माएँ और बहनें, आज बड़ी खुशी है, मसर्रत हैं कि आज आप सब एक साथ जमा हुई हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फ़रमाएँ, आपके आने को कबूल फ़रमाएँ। आप जिस दर्द और अहमियत के साथ आई हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त दर्द का जागना और दिल में कुड़न का आना और दिल में कैफियत का बनना दीन के एतबार से ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। और ख़ास कर जब औरतों के अंदर जब ये दर्द आता है, ये कैफियत आती है, तो अल्लाह ताला काम को बहुत आसान कर दिया करता है। बहुत खुशी है ऐसे वक्त में औरतों के अंदर दीनी जज्बा पैदा होना, दीनी ज़ौक़ पैदा होना। इस वक्त हालात जिस एतबार से होते जा रहे हैं, हालात जिस एतबार से बिगड़ते जा रहे हैं और जिस एतबार से हालात को देखा जा रहा है, औरतों के एतबार से औरतों के पीछे जिस तरह मेहनतें की जा रही है, एक तो औरतों की वजह से मेहनत की जा रही है और औरतों को लेकर मेहनत की जा रही है। दोनों मेहनतें कसरत से चल रही है। इस वक्त ये मेहनतें भी चल रही हैं कि औरतों को किसी भी तरह दीन से दूर रखा जाए, इल्म से दूर रखा जाए, दीनी ज़ौक़ और दीनी शौक़ से दूर रखा जाए और उन्हें घर के अंदर बांध के रख दिया जाए। और दूसरे एतबार से, इस एतबार से भी मेहनतें और कोशिशें चल रही हैं कि औरतें दीनी काम न करें बल्कि ऐसे काम करें कि दूसरी औरतों का जहन ख़राब करें। ऐसे वक्त में यहाँ के बारे में जिस तरह मैंने सुना कि माशाअल्लाह यहाँ की कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर दीन का जज्बा है और वो ये चाहती हैं कि दीन के एतबार से काम करें। और जिस औरतों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग काबिल कद्र हैं। आप दुआएं भी अल्लाह से करते रहें कि अल्लाह ताला ने जो दीनी जज्बा दिया है, दीनी ज़ौक़ और शौक़ दिया है, अल्लाह इस दीनी जज्बे और दीनी शौक़ को कबूल फरमा ले। और ये औरतें वो हुआ करती हैं, अगर सही माने में इन लोगों ने अपने आप की कदर कर ली तो याद रखो कि बहुत सी काया पलट सकती हैं। आप ही वो लोग हैं कि जिनकी कोख से कासिम नानोतवी पैदा हुए हैं। आप ही वो लोग हैं जिनकी कोख से रशीद अहमद गंगोही पैदा हुए हैं। आप ही वो लोग हैं जिनकी कोख से मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। आप ही वो कोख हैं कि जिसके कोख से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। आप ही वो लोग हैं कि जिसकी वजह से इमाम अबू हनीफा दुनिया में आए हैं। आप ही वो कोख हैं कि जिसके दिल से, आपके पेट से जो भी पैदा होने वाला वो इमाम शाफी बनकर निकला है। आप ही हैं कि जिसकी वजह से, आपकी तरबियत की वजह से एक से एक मशाइख पैदा हुए, उलमा पैदा हुए, सुलहा पैदा हुए, बुजुर्गान दीन पैदा हुए। हमने तो यहाँ तक सुना कि औरतें जब हाथ उठाती हैं कि हाथ उठाना होता है, आपका रोना होता है, बच्चा करीब बैठा होता है, बच्चा भी देखकर, औरत को देखकर रो पड़ता है कि माँ रो रही है, बहन रो रही है। रोना, आपका रोना देखकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर से जब बाहर निकल के कोई औरत रोती है तो दो चार आदमी करीब से गुजरते हैं तो करीब बैठ जाया करते हैं और कहते हैं कि अम्मा जान क्यों रो रही हो, मेरी बहन क्यों रो रही हो, मेरी बेटी क्यों रो रही हो। ये रोना देखकर उन्हें भी बर्दाश्त नहीं होता, वो भी तड़प जाती है, वो भी तड़प जाता है, मचल जाता है। अक्सर देखा गया कि औरतें जब रोती हैं तो मर्द भी करीब बैठकर तड़पता मचलता है और उन्हें साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर बीमार औरतों को देखा कि जब औरत बीमार होती है तो व्हाट्सएप पर जिस तरह की बातें घूमती और कहा जाता है कि मेरी माँ यहाँ बीमार है, मेरी माँ इस तरह के हैं, तो सामने वाला ऐसा तड़पता है कि औरत बीमार है तो उनका दिल भी मचल जाता है। औरत का तड़पना, औरत का मचलना तो सामने वालों को तड़पा दिया करता है, सामने वालों को रुला दिया करता है। आपका दिल इतना प्यारा दिल होता है, आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो इतना प्यारा होता है कि जिसके रोने को देखकर सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप ज़रा सोचें कि आपका हाथ उठ जाए, आप ज़रा सोचें कि आपका हाथ अल्लाह के सामने उठे, आप ज़रा सोचें कि आपके आंखों से आंसू अगर निकल जाए, आप ज़रा सोचें कि आपके लफ्ज़ अगर निकल जाए, तो क्या अल्लाह आपके इस बातों को, क्या अल्लाह आपकी इन दुआओं को, अल्लाह आपकी इन इबादतों को क्या कबूल नहीं करेगा। एक मर्द
एक आदमी, इंसान जब तड़प जाता है, एक बच्चा जब तड़प जाता है, तो क्या अल्लाह नहीं तड़पेगा कि मेरी वो औरत, ये मेरी वो बहनें हैं, ये मेरी वो हैं, ये जो मोमिना हैं कि जो मेरे सामने मांग रही हैं, मेरे सामने चाह रही हैं, मैं क्यों ना अता करूं। अल्लाह भी औरतों के इस चीज़ों से तड़प जाता है। याद रखो, इसीलिए अल्लाह ने जो मिसाल पेश की है, ज़बरदस्त मिसाल पेश की है। ये नहीं कहा कि मैं मर्दों की तरह रहम करता हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं माओं की तरह, माँ जैसी रहम खाती है, इस तरह मैं 70 माओं से ज़्यादा रहम खाने वाला हूँ। यहाँ इस मिसाल से मालूम होता है कि औरतों की अदाएं अल्लाह को बहुत पसंद हैं, औरतों का तड़पना, औरतों का रहम खाना भी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह इसलिए कई जगह मिसालें पेश करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग वो लोग हैं कि सही माने में मेहनतें करें, सही माने में कोशिश करें, सही माने में अपना किबला बदल दें, अपनी सोच बदल दें, अपनी जहनियत बदल दें। और जिस तरह लोगों की जो जहनियत बनती जा रही है, लोग जिस तरह औरतों की तरफ से मेहनतें कर रहे हैं, औरतों को अलग तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हमारी माएँ और बहनों को अलग तरफ ले जाना चाह रहे हैं। हमारी माएँ बहनें अपने किबले को दीन की तरफ करें, सही माने में अपने रुख को बदल दें, और सही माने में रुख को बदलने के बाद सही मेहनतें और कोशिशें शुरू कर दें, तो याद रखो कि आप ही कामयाबियों के अंदर जीना चढ़ोगे। आप ही वो लोग हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में देखा जाता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी ऐसी औरतें थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आकर खड़ी हो जाया करती थी। एक औरत के बारे में आता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद के मैदान में थे कि चंद औरतें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब चंद लोग सहाबा खड़े थे। अचानक एक औरत आकर खड़ी हो गई, अपने दोनों बेटों को भी लेकर आकर खड़ी हो गई, और उनका शोहर भी था उस जंग के अंदर, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आगे आकर खड़ी हो गई, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रही थी। और अचानक के एक बदबख्त आता है और ज़बरदस्त वार करता है। कई वार होते हैं उस औरत के ऊपर। कहते हैं कि बेचारी जख्मी हो गई, और वो बेचारी ऐसी इस हालत में हो गई कि कई तीरों के वार लगे, जिसकी वजह से खून के फव्वारे छूट गए और लहू लुहान हो गई। इसके सामने अचानक के देखती हैं कि उसका बेटा भी लहू लुहान हो गया, उससे भी खून के फव्वारे छूट गए और खून बह रहा था। वो औरत आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद अपने बच्चे का खून रोकने की कोशिश करती हैं, कपड़े को फाड़ती हैं, खून को रोकने की कोशिश करती हैं, फिर कपड़े को फाड़ती है, यहाँ तक कि आखिरी कपड़ा फाड़ा और अपने बेटे के खून को रोका और बेटे से कहा, अब्दुल्ला अब्दुल्ला खड़ा हो जाओ, तेरा कट जाना मुझे बर्दाश्त है, तेरा मर जाना मुझे बर्दाश्त है, लेकिन नबी करीम जनाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब नबी, प्यारे आका मोहम्मद अरबी जनाब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर एक आँच आ जाए मुझे बर्दाश्त नहीं। ये क्या औरतें थी, ये क्या तड़प थी उनके दिलों के अंदर, इनके दिलों में क्या जज्बा था, क्या इनके दिलों में प्यार था, क्या मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़प जाया करती थी। वो चाहती तो अपने बेटे को बचा लेती और ये कहती कि मेरे बेटे को यहाँ से उठा कर ले जाओ, लेकिन ये नहीं कही, बल्कि अपने बेटों के खून के फव्वारे को रोकने के बाद कहने लगी, बेटा बेटा खड़ा हो जा, मुझे तेरा मर जाना तो बर्दाश्त है, तेरा शहीद हो जाना तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच आ जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या औरतें हुआ करती थी, इनके दिलों में क्या जज्बा हुआ करता था। अभी मैंने एक वाक़या बतलाया और कई जगह यह वाक़या बतलाता हूँ कि एक औरत अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आती है, उसके हाथ में एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा होता है। अल्लाह के रसूल के करीब आकर अल्लाह के रसूल से कहती है, अल्लाह के रसूल आपने जंग का ऐलान किया, बहुत से बच्चे आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, मेरे पास जो मेरे बच्चे थे वो भी शहीद हो गए, मेरा शोहर था वो भी शहीद हो गया, मेरा बच्चा दूसरा था वो भी शहीद हो गया, तीसरा बच्चा था वो भी शहीद हो गया, अब मेरे गोद में एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, मेरे पास और कोई नहीं है। हो सकता है किसी सहाबी के पास, हो सकता है ढाल, किसी सहाबी के पास तलवार तो हो, उसके पास नेज़ा तो हो, लेकिन हो सकता है ढाल ना हो, अपने को बचाने के लिए ढाल उनके पास ना हो। तो मेरे बच्चे को मैं आपको हवाले करती हूँ कि अल्लाह के रसूल मेरे बच्चे को ले लीजिए और उन सहाबी को दे दीजिए और कह दीजिए कि अगर कोई तीरों के वार आए तो मेरे बच्चे को सामने रख देना, ताकि मेरा बच्चे की वजह से उसकी जान की हिफाजत हो जाए और मेरा बच्चा छलनी हो जाए, शहीद हो जाए, तो कल क़यामत के दिन मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी। आप कितनी प्यारी हो, याद रखो आप ही की तरह वो लोग थी जिनके दिलों में जज्बा था। औरतों के अंदर जो तड़प होती हैं, औरतें चाहती भी हैं,
उलमा से सवाल पूछती हैं, अल्लाह वालों से सवाल पूछती हैं। ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं कि उलमा से सवाल पूछती हैं और वो कहती हैं कि मौलाना हमें भी बतलाओ कि हम उलमा की बातें सुने, अल्लाह वालों की बातें सुने, हम दीनी काम करें। जिस तरह मर्द आगे बढ़कर काम करते हैं इस तरह हम भी काम करना चाहती हैं। और अल्लाह के रसूल के पास भी, जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसी औरतें आया करती थी। याद रखो, यह आपके दिल में तड़प आना, यह आपके दिल में जज्बा आना, मैंने देखा अक्सर व बेशतर, हमारे उलमा भी अक्सर व बेशतर कहते हैं कि मर्द में इतना तड़प नहीं होती जितना औरत में तड़प हुआ करती हैं। औरतें जब आगे बढ़ना चाहती हैं तो ऐसे ऐसे अपने कोख से ऐसे ऐसे नौजवान उनके घर से निकलते हैं कि वहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर निकलते हैं, वहां से कासिम नानूतवी बनकर निकलते हैं। अगर औरतों ने अपना रुख सही कर दिया, औरतों ने अपनी जहनियत को सही कर दिया, औरतों ने अपनी जहानत को सही कर लिया, औरतों ने अपने मिजाज को सही कर लिया, आप बहुत कामयाब औरत हो, आप बहुत अच्छे हो। याद रखो, लेकिन अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी जहनियत को बदलना होगा, अपनी जहनियत को प्यारी करना होगा। घर के मामले में अच्छी सोच रखनी होगी, बच्चों के मामले में अच्छी सोच रखनी होगी और जहनियत बड़ी करनी होगी। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी होगी। एक एक सुन्नत को अगर अपनी जिंदगी में लाओगे, याद रखो आप कामयाबी की तरफ बढ़ती चली जाओगी। घर में एक कोशिश करें कि जब मर्द घर में दाखिल हो तो आप सलाम, जैसे और मर्द सलाम करके दाखिल हो तो आप उनसे कहिए आप कितने हो सकता है थक के आए हो, आ जाओ, आप उनको पानी पिलाइए। आप शर्माइए नहीं, आप ये न सोचिए कि ये तो हमारा रोजाना का मामला है, क्या करें, नहीं नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ आगे बढ़िए। ये एक दीनी ज़ौक़ है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। याद रखो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को कि अम्मा आयशा भी नबी अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होने की वजह से दाखिल होते थे। अम्मा आयशा इसी तरह मोहब्बत किया करती थी, हम भी इसी तरह मोहब्बत करें। और जब वो घर से निकलें तो आप मोहब्बत के साथ उन्हें सलाम पेश करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। रातों को आप उठ जाएं, अल्लाह के सामने अपने बच्चों के लिए मांगे। याद रखो, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे अवबाश बन रहे हैं, माएँ उनको कोई फिक्र नहीं होती, औरतों को कोई फिक्र नहीं होती, वो घरों में इसी तरह अय्याशियों में लगी होती हैं। या तो ऐसा है कि बहुत से लोग मोबाइलों में पड़े होते हैं, बच्चे उनको देख के बिगड़ते होते हैं। बहुत से घरों में ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि माएँ कुरान करीम खोलकर बैठे हैं, माएँ किताबें लेकर बैठी हैं, माएँ अहादीस को बयान कर रही है, बच्चे भी उसको देखकर ये सीखते हैं। आजकल की हमारी माएँ ज़रा देख लें कि हम बनाओ सिंगार तो खूब करते हैं, बच्चों के सामने ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, बच्चे इसी को देखकर सीखते हैं। और बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग जब बड़े होते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में रोना रोते हैं और कहते हैं, बड़ों से कहते हैं, हज़रत हमारे बच्चों के लिए दुआ करना। पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम खुद अपने बच्चों की फ़िक्र करते हैं, अपने बच्चों की बनाने की फ़िक्र करते हैं, हम खुद अच्छे बन जाते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, रातों को उठ के दुआएं करते हैं तो बच्चे बहुत नेक बन जाया करते हैं। हम रोज़ाना दुआ तो करने की कोशिश करें। आपका हाथ उठाना होगा, अर्श का हिलना होगा, आपका हाथ उठाना होगा। अल्लाह खुद आपकी दुआओं को अल्लाह कहेगा कि मेरी वो औरतें आई हैं, ये मेरी वो मोमिना औरतें आई हैं कि जो तड़प के साथ आई है, मेरी बंदियां आई हैं, आज मेरे सामने मांग रही है। आपका हाथ उठाना होगा, आपका मचलना होगा। याद रखो, घर का काया पलटना होगा। आप हाथ तो उठाएं, आप रोए तो सही, आप गिड़गड़ाएं तो सही, आप मेहनत तो करें, आप कोशिश तो करें, आप अपनी जहनियत को बुलंद तो करें। इस वक्त हालात औरतों की वजह से खराब होते जा रहे हैं। दुनिया के अंदर औरतों के पीछे भी मेहनत की जा रही है, औरतों की वजह से भी मेहनत की जा रही है, औरतों पर भी मेहनत की जा रही है, हर एतबार से मेहनत की जा रही है। औरतों को साथ लेकर इस्लाम की छवि खराब करने की भी मेहनत की जा रही है। बहुत सी ऐसी औरतें भी निकली हैं अपने घरों के अंदर से, और वो जाकर और अपनी दूसरी औरतों को समझाती हैं कि इस्लाम के अंदर ये बातें जो लिखी हैं ये तो ऐसी ही बातें हैं, हमें तो असल ये काम करना चाहिए, ये तो पुरानी बातें हैं, ये 1400 साल पुरानी बातें हैं। अद्दीन युस्रुन, दीन तो बहुत आसान है, हमें तो ऐसा काम करना चाहिए था, हमें तो ये करना चाहिए था। इस तरह औरतों की जहनियत खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी जो मेहनतें की जा रही है औरतों की वजह से मेहनत की जा रही है, और औरतों को लेकर भी मेहनत की जा रही है, और औरतों पर भी मेहनत की जा रही है कि औरतों को दीन के एतबार से दूर रखा जा रहा है, औरतों को दीन के एतबार से, उनकी जहनियत के एतबार से दूर रखा जा रहा है। और साथ साथ में मीडिया के जरिए भी औरतों का जहन खराब किया जा रहा है कि दुनिया, इस्लाम जो है ना औरतों को बहुत पीछे रख रहा है, इस्लाम जो है औरतों को बहुत पीछे की तरफ ले जा रहा है, वो घरों में रखता है, वो आगे निकलने नहीं देता।
जबकि हमारी सोच बहुत बुलंद होनी चाहिए, हमारी सोच बहुत आला होना चाहिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम गलत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कही सारी बातें सच्ची हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात गलत हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बाब में जो बातें बतलाई हैं, हमें तो आमन्ना वसद्दक़ना करके कबूल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए मेहनतें करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, कुरान करीम खूब पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ें, औरतों के पीछे मेहनत करें, औरतों के लिए मेहनत करें और कोशिशें करें, अपने इलाके के अंदर मेहनत करें, घर घर जाके औरतों को समझाएं, दीनी माहौल बनाने की कोशिश करें। अक्सर बेशतर देखा गया औरतें घरों के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है जिसकी वजह से मसाइल बिगड़ते चले जाते हैं, माहौल बिगड़ते चले जाते हैं, हालात खराब होते चले जाते हैं। बहुत से मर्द आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन औरतें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। हमने अक्सर बेशतर सुना है कि जहां औरतें मर्दों को आगे बढ़ाती हैं तो वहां मर्द सही माने में रशीद अहमद गंगोही, सही माने में मौजूद चिश्ती बनकर निकल सकता है। और बहुत से मर्द आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन औरतें उनको आगे बढ़ने नहीं देती, उनका साथ नहीं देती। हमने अक्सर घरों में ये भी देखा कि औरतें मर्दों को ऐसा ऐसा साथ देती, वो कहा करती कि कोई मेहमान हो तो हमारे घर भी लेकर आना, आपके मेहमान आए तो हो सकता है घरों में बरकतें आ जाएं। वो मर्द कहता कि मैं कहाँ मेहमान को लेने जाऊं, तो वो औरत कहती कि आप निकाल जाओ तो सही, कोशिश तो करो, मेहमान को लेकर तो आओ। जब वो मेहमान को लेकर आते घर में उसको बिठाते तो फौरन कहती मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और उनके सामने पेश करो, और वो औरतें आगे बढ़कर उनको पेश करवा खाना देती हैं और मर्द को कहती है जाके खाना दो। और वो मेहमान जब दुआएं देकर निकलता है मर्द के दिल में दाइया पैदा होता है, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बहुत सी जगह देखा है कि मर्द ऐसे ऐसे कामयाब हुए हैं, मर्द ऐसे ऐसे तरक्की हासिल की है, औरतों ही ने उन्हें आगे बढ़ाया है। औरतें जब आगे बढ़ाती हैं तो याद रखो कि मर्द कामयाबी का जीना इख्तियार करता है। बहुत से मर्द दीनदारी की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन औरतों की तरफ से साथ नहीं होता। वो ऐसी से छोटी छोटी बातें लेकर आती हैं और ऐसी ऐसी बातों को सामने लाकर पेश कर देती हैं जिसकी वजह से मर्द आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे एक वाकया मिलता है एक औरत के बाब में कि वो मर्द को किस तरह कामयाबी की तरफ ले जाना चाहती थी। वो औरत ने उनका शोहर एक मर्तबा घर से कमाने के लिए निकले, सुबह से लेकर शाम तक के कमाने के लिए निकले। सुबह हो गई, मजदूरी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक कोई मजदूरी नहीं मिली। शाम को जैसे ही घर में आए औरत ने पूछा कुछ लेकर आए कि नहीं लेकर आए। वो बेचारे सहाबी थे, सहाबी ने कहा कि मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे कमाई नहीं मिली। औरत ने फौरन कहा, वो सहाबिया औरत ने फौरन कहा देखो आज तक अल्लाह ने हमें खिलाया है, देखो सोच कैसी होनी चाहिए, सोच तो ऐसी होनी चाहिए। वो सहाबिया औरत ने फौरन कहा, उस औरत ने फौरन कहा क्या देखो अल्लाह ने हमें रोजाना खिलाया, आज तक अल्लाह हमें खिलाता रहा, आज तक अल्लाह हमें पिलाता रहा। अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें हमको अता फरमाई, कितनी प्यारी प्यारी नेमतें अता फरमाई। आज हम अगर भूखे सो जाएं तो क्या बात है, हम अल्लाह का खूब जिक्र करेंगे और आज ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। वो दोनों शौहर बीवी ऐसे ही रात को सो गए। सुबह उठें, शौहर फिर कमाने के लिए निकले। औरत ने घर के दरवाजे तक उनको रवाना करने के लिए आई और सलाम किया। ये भी सुन्नत है कि मर्द जब घर से बाहर निकलें तो औरत दरवाजे तक उनको लेकर आएँ, उनको सलाम पेश करें, और वहाँ से औरत जब मर्द निकलें तो उनको सलाम पेश करके दुआएं पेश करके वहाँ से रवाना करें। वो मर्द वहाँ से वो सहाबी मर्द वहाँ से निकलें और थोड़े ही दूर गए तो वो औरत ने फिर सलाम पेश किया और दुआएं दी और वो चले गए। और पूरा दिन बेचारे कमाते, पूरे दिन कोशिश करते रहे। रात को फिर आए और आकर रोने की तरह उनकी आवाज़ हो गई और आंखों से आंसू बह गए। साहबी औरत ने पूछा क्या बात है, तो कहा पूरे दिन फिर मेहनत की, मैंने मजदूरी तलाश करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। तो और औरत ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आज तक आपने मेहनतें की, आज तक आपने कोशिशें की, अल्लाह ने हमें आज तक खिलाया, अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें अता की, आप क्यों डरते हो, आप क्यों घबराते हो? मैं आज भी पत्थर बांध सकती हूँ, आपके साथ इसी तरह सो जाऊंगी, भूखे पेट रह जाऊंगी, मुझे कोई हरज नहीं, लेकिन अल्लाह से मैं खुश हूँ और आपसे भी खुश हूँ। तो औरतें ये हुआ करती हैं, औरतों के अंदर ये जज्बा हुआ करता है। फिर तीसरे दिन वो सहाबी जैसे ही घर से निकलना जा रहे थे, औरत ने घर तक के दरवाजे तक उनको सलाम करके रवाना किया। वो सहाबी थोड़े दूर ही गए थे कि उस औरत ने फिर कहा
कि ज़रा करीब आइए, मुझे कुछ बात करना है। वो सहाबी फिर करीब आए। वो सहाबी सोचने लगे, हो सकता है आज वो औरत कहे कि देखो 2 दिन तक तुम्हें भूखी रही, मैंने बर्दाश्त तो कर लिया, मैंने सारी चीज़ सोच तो लिया, आज किसी तरह कुछ तो लेकर आना। लेकिन कुर्बान जाइए, उस सहाबिया औरत ने क्या कहा? उस सहाबिया औरत ने कहा कि देखो देखो, आज तक 2 दिन तक क्या आप कुछ नहीं लाए, मैं मानती हूँ कि कुछ नहीं आया, आज भी आप निकलोगे, हो सकता है पूरा दिन निकलोगे, हो सकता है कुछ ना मिले, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, आप प्यार करते हैं, कहीं इस मोहब्बत के अंदर कहीं हराम का लुकमा मत लेकर आना, आज भी आप कुछ ना लेके आना, ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन हराम का लुकमा ना आने देना। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी ये औरतें कैसी थी, उनके दिलों में दीन का कैसा जज्बा था, ये कैसी औरतें हुआ करती थी। अपने मर्द को कहती हैं कि हर चीज कर लेना, मुझे मालूम है कि आप मुझसे हद दर्जा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हराम का लुकमा ना आने देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे लिए कह देना आसान है, आप सबके लिए सुन लेना आसान है, लेकिन उनका घर जानते होंगे कि जिनके घर के अंदर 3 दिन फाका, 3 दिन तक खाना कुछ भी ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। कैसा घर होगा, कैसा घर होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उस घर का एक जर्रा हमें भी अता फरमा दें, उन सहाबियाओं का एक जर्रा हमें भी अता फरमा दें, उन औरतों का दर्द दिल का एक जर्रा हमें भी अता फरमा दें, उनके तड़प का एक जर्रा हमें भी अता फरमा दें, उनके जो उनकी मोहब्बत और प्यार और अल्लाह से मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलाम के इश्क का जर्रा हमें भी अता फरमा दें। क्या जज्बा था, ये कैसे औरतों या कैसे मर्दों को आगे बढ़ाया करती थी और कैसे मर्दों को आगे ले जाया करती थी और दीन का कैसा जज्बा दिलाया करती थी। हम भी कोशिश करें। घरों में बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं, अक्सर औरतों को देखा कि वो कहती हैं कि देखो घर लेना है, मकान लेना है, और ब्याज की रकमों पर मकान लिया जाता है, और ब्याज की रकमों पर मकान लेना ये सही नहीं है। लेकिन औरतें अक्सर बचाती भी नहीं, न समझाती हैं। मर्द बेचारा परेशान हो जाता कि बेचारा मैं क्या करूं, मेरी औरत को कहां कहां लेकर घूमूं, कभी इस किराए के मकान को बदलना पड़ता, कभी इस किराए के मकान को बदलना पड़ता। लेकिन अक्सर औरतों को वो भी देखा कि वो कहती हैं कि आप हजारों किराए के मकान बदल लो, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं सामान सेट करने के लिए तैयार हूं, आप फिक्र न करना, लेकिन ब्याज पर ब्याज पर रकम ना लाना और ब्याज पर कोई मकान न खरीदना। कहीं ऐसा ना हो कि ब्याज पर रकम ले और अल्लाह से हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह से जंग के लिए न खड़े होना। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूं, तुम मुझे भूखा रखो, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन दीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। अल्लाह अकबर। ऐसी औरतें, ऐसा मिजाज, ऐसी जहनियत बन जाए तो बहुत कामयाबी है। मैं आप माओ और बहनों से आज कहना चाहता हूं, आप बहुत बाबरकत हो, आप बहुत प्यारी हो, आप सही माने में अपने आप को समझो, अपने आप की कदर करो, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा, याद रखो काया पलटती चली जाएगी, आपके अंदर दर्द पैदा होगा, याद रखो माहौल बदलता चला जाएगा। इसलिए अक्सर बेशतर किताबों में मिलता है कि मर्द का काम है बाहर जाके कमा के लाना, मर्द का काम है रकमों को लाकर घरों में लाके खर्च करना, और औरत का काम है कि औरत अपने पीछे मेहनत करते करते साथ में बच्चों की ऐसी तरबियत करें, बच्चों के पीछे ऐसी मेहनत करें कि बच्चों को सही माने में दीनी जज्बा, दीनी ज़ौक़, दीनी शौक और दीनी अहमियत उनके अंदर लाने की कोशिश करें, उनके सही माने में तरबियत करें। ये औरतों ही का काम है। औरत पहला मदरसा, माँ पहला मदरसा हुआ करती, उनकी गोद पहला मदरसा होता है। औरतों को चाहिए, मेरी माँ और बहनों को मैं आज दर्द दिल के साथ कहता हूँ, आज अपने अंदर एक कैफियत पैदा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। कैसी कितनी औरतें आई हैं आपके इस आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर बहुत से औरतें आई हैं, बहुत सी माएँ आई हैं, बहुत सी बहनें आई हैं जो आपका काम किया है, दीन का काम किया है, दीन के लिए तड़पी हैं, दीन के लिए मचली हैं, दीन के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा दिया। अल्लाह आज मैं आपसे भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी ऐसा बना दे कि मैं दीन के लिए तड़पने वाली बन जाऊँ, दीन के लिए मचलने वाली बन जाऊँ, घर के माहौल को सही माने में करने वाली बन जाऊँ। मैं कहता हूँ सच्चे माने में आप सही ज़िंदगी बदलोगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाओगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाओगे। याद रखो
कि आपके ख्वाब में अल्लाह के रसूल भी आ सकते हैं और कह सकते हैं कि कितनी प्यारी हो, आप कितनी अच्छी मेहनतें करती हो। याद रखो, आप लोग दुआएं करें, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हमने अपने घरों में देखा कि वो जब दुरूद कसरत से पढ़ती थी, दुरूद के कसरत में पढ़ने की वजह से हमने हमारी माँ का सुना कि वो कसरत से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाती थी, कसरत से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करती थी। नबी अलैहिस्सलाम की इतनी ज़ियारतें, कभी ख्वाब में देखा कि नबी अलैहिस्सलाम आए और अपने हाथ से कब्र के अंदर मेरी माँ को उतार रहे हैं। जब ये देखकर रो गई, तड़प गई, मचल गई। जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जाए, नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जाए, तो जहाँ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें मिलेगी, वहीं साथ साथ में बच्चों की ज़िंदगी भी बदलती आया करेगी, बच्चों का माहौल बदल जाएगा, बच्चों की ज़हनियत बदलती चली जाएगी। इसलिए आज मैं जितनी माएँ बहनें मेरी बैठी हैं, आज मैं उनके साथ एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, एक दरख्वास्त और करता हूँ, और वो ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कोशिश करें कि बच्चे मोबाइल से बिगड़ते हैं। माएँ अक्सर व बेशतर, शौहर बेचारा चाहता है कि कोशिश करता है कि बच्चों को दूर रखा जाए, लेकिन माएँ कहती है बच्चा तो है, इसे देखने दो, इसे न देखने दोगे तो ये मुझे परेशान करेगा, मेरे काम के लिए परेशान करेगा, मुझे सही माने में काम करने नहीं देगा, और वो बच्चों को मोबाइल दे देती है। और मोबाइल देने की वजह से बच्चों की ज़हनियत खराब होती है। अक्सर बच्चे वो भी देखें कि छोटे बच्चे होते हैं लेकिन गलत चीज़ें कोने में बैठकर देखते रहते हैं। अक्सर वाक़यात ऐसे मिलते हैं, कितने लोग हमें फ़ोन करके बतलाते हैं कि मौलाना हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ गए, वो ऐसे देखने लगे, हम तो सोचते थे कि छोटा बच्चा है, हमने उनको दे दिया लेकिन हमारा बच्चा बिगड़ गया। याद रखो मेरी माएँ, आप मेरी बहनें, आप ही लोग हों कि अपने बच्चों के अखलाक को संवार सकते हो, अपने बच्चों की सही माने में तरबियत कर सकते हो। आप कोशिश करो, आप मेहनतें करो। आपको मैं नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं सुमैया का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं फातिमा का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के पेट पर पत्थर बनने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के तड़पने और मचलने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के बच्चों के रोने और तड़पने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा जिस तरह भूख से तड़पती थी उनका वास्ता देकर कहता हूँ। आप अपने आप की कदर करो, सही माने में फातिमा बन जाइए, सही माने में सुमैया बन जाइए, सही माने में रुकैया बन जाइए, सही माने में ज़ैनब बन जाइए, सही माने में रुफैदा बन जाइए, सही माने में सुमैया बन जाइए। अपने आप को सही माने में बना लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास आप खड़े हो, सुमैया करीब आ जाए, रुकैया करीब आ जाए, फातिमा करीब आ जाए और आकर पूछें कि आपने हमारा नाम तो रख लिया, आपने हमारा नाम तो अपने अंदर अपना चस्पा कर लिया, लेकिन आप अपना कैरेक्टर कैसे बनाकर आई हो? तो क्या हम जवाब देंगे? बहुत खुशी है। आज मैं सबको पक्के सच्चे दिल के साथ दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, मुत्तकिया नकिया परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बनाए, दीनी ज़ौक़ अता फरमाए, दीनी शौक़ अता फरमाए। आज दिल में नीयत कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी ज़हनियत को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपने घर को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करेंगे, घर के माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे, घर के मिजाज को बदलने की कोशिश करेंगे, घर में प्यारा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, घर में अच्छे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, घरों का निज़ाम बदलने की कोशिश करेंगे और लोगों को लाकर बतलाएंगे घर का माहौल होता है तो इस तरह माहौल होता है, घर का माहौल होता है तो इस तरह का मिजाज होता है, घर होता है तो इस तरह होना चाहिए, घर का माहौल इस तरह होना चाहिए। और कोई पड़ोस वाला भी हो तो ये कहें कि इस घर के अंदर जाके देखो कि सामने रहती सुमैया, वो सुमैया ऐसी हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसी कि उनकी ज़िंदगी को देखकर बच्चे भी उनके नेक बन गए। वो अपने बच्चों को मिसाल दें कि देखो उनके बच्चे कैसे हैं, उनके बच्चे कितने प्यारे बन गए। याद रखो, आप ही घर के माहौल को बदल सकती हो। आप अपने आप की कदर करें। रोज़ाना आप अपनी एक डायरी बनाएं, डायरी के अंदर रोज़ाना लिखने की कोशिश करें कि हमारे कितने गुनाह होते हैं, आज हमें इस तरह बदलना है, घर के माहौल को इस तरह बदलना है। इंशाअल्लाह रोज़ाना की नीयत करोगी और कोशिश करोगी, आगे बढ़ने की कोशिश करोगी। मैं उम्मीद से कहता हूँ इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो दिन होगा कि आपके घर का माहौल बदल जाएगा,
आपके घर का मिजाज बदल जाएगा, आपके घर की सोच बदल जाएगी। अल्लाह आप सबको नेक बनाए, तकिया नकिया परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बनाए, नबी का ज़ौक़ अता फरमाए, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने का शौक़ अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़हनियत को बदल दें, आपकी वजह से पूरे इलाके का माहौल तब्दील फरमा दें और करीब वाला भी आपकी दुआओं से मुस्तफ़ीज़ हो, आपके ऊपर जो रहमतें उतरें उस रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हो। अल्लाह आपको ऐसा बना दे, आपको रोने और तड़पने और मचलने वाला बना दे। सही माने में जिस तरह माँ बननी चाहिए अल्लाह आपको ऐसी माँ बना दे, जिस तरह बहना बनना चाहिए अल्लाह ताला आपको सही माने में ऐसी बहन बना दीजिए। अल्लाह सही माने में जिस तरह बेटी बनना चाहिए अल्लाह आपको ऐसी बेटियां बना दे। अल्लाह आप सबको कबूल फरमा ले, नेक बना दे। जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ को उठा लीजिए, दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल अलिय्यिल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका वलीयुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्री यकून। अल्लाह बहुत कमज़ोर है, अल्लाह बहुत कमज़ोर है। अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए मौला। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मौला लेकिन खाली है मौला। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिल गंदा है मौला। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़हनियत गंदी है मौला। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्लाह अखलाक ख़राब है मौला, कैरेक्टर ख़राब है मौला। बहुत से लोग काम करके चले गए मौला, बड़े बड़े अल्लाह वाले काम करके चले गए मौला। बहुत सी औरतें काम करके चली गई मौला। अल्लाह हम उसके अशराशीर भी नहीं है मौला, कुछ भी नहीं है मौला। अल्लाह हम उनके सामने क्या मुँह दिखाएंगे कल क़यामत के दिन मौला। अल्लाह आज हमारी ज़िंदगी तब्दील फरमा दीजिए मौला। इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर बहुत से अल्लाह ऐसे ऐसे नेक लोग आए हैं, मुत्तकी और परहेजगार लोग आए हैं, उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन आए हैं मौला, नेक लोग आए हैं मौला। अल्लाह उनकी तरह हमें बना दीजिए मौला। अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी बना दीजिए मौला। अल्लाह हमें विलायत का मकाम अता कर दीजिए मौला। अल्लाह ये दुआ बहुत बड़ी है मौला, लेकिन मौला आपके दरबार से कोई मुश्किल नहीं है मौला। आपके दरबार से कोई मुश्किल नहीं है मौला। ये दुआ हम अल्लाह कहीं आपकी तरफ से ये जवाब आ जाए कि आप मुझसे दुआ मांगते हो। मेरे पास तो विलायत की दुआ मांगने का हक तो मोइनुद्दीन चिश्ती को था, मेरे पास दुआ का हक मांगने का तो इमाम हनीफा को था। आप कहाँ इस दुआ को मांगने आ गए? अल्लाह अगर आपकी तरफ से ये जवाब आ जाए तो बिल्कुल बरहक है, लेकिन मौला बेटा बाप से न मांगे तो किससे मांगेगा? अल्लाह बंदा रब से न मांगे तो किससे मांगेगा? अल्लाह हम आपसे मांग रहे हैं, अल्लाह हमको विलायत अता फरमा दीजिए मौला। आपका वली बना दीजिए मौला, आपका महबूब बंदा बना दीजिए मौला, नेक बंदों में शामिल कर लीजिए मौला। ऐसा बना दीजिए मौला कि रातों को आपके सामने हाथ उठाए मौला, आप करीब आ जाए मौला और कहे बंदा तू बाद में मांग, मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह ऐसा बना दीजिए मौला। अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला। ये माए और बहनें घर छोड़कर आ गई है मौला, ये बेचारे घर को छोड़कर आ गए मौला। घर में सफाई करना होता, चीजें करना होता, लेकिन हर चीज को छोड़कर आती है मौला, अपने वक्त को फारिग करती है मौला। अल्लाह सबको बना दीजिए नेक मौला, तकिया नकिया परहेजगार बना दे मौला, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बना दीजिए मौला, आशिक के रसूल बना दे मौला, दीवाना रसूल बना दीजिए मौला। हम सबको कबूल कर लीजिए मौला। निकम्मे है मौला, कुछ नहीं मौला, खाली दामन है मौला, झोली भर दीजिए मौला। अल्लाह हमारी कमजोरी को दूर फरमा कर मौला हमें सही माने में काम का बना दीजिए मौला। सही नहज पर चलने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हर शख्स को कबूल फरमा लीजिए मौला। ए रब्बे करीम, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा। जो भी औरतें ऐसी होगी मौला कि हो सकता है घर में परेशान हो मौला, शोहर के एतबार से परेशान हो या घर के एतबार से परेशान हो, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मौला।
मौला। ये औरतें होती बेचारी कहीं जाकर के नहीं सकती मौला, ये कहीं अपने वाक़यात को बतला नहीं सकती मौला। अल्लाह ऐसा वाक़या भी मिला, एक मरतबा हमारे हज़रत के पास दुआ के लिए एक आदमी आया। उसने कहा कि मेरी बच्ची घर में परेशान थी, कई मरतबा मुझे फ़ोन किया कि मुझे मेरा शौहर बहुत परेशान करता, लेकिन वो बेचारा मर्द ये समझता रहा कि होता होगा, आप सब्र कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। वो बेचारा समझाता रहा, औरत बेचारी बर्दाश्त कर करके थक गई, एक दिन सूली पर लटक के मर गई। और वो बाप कहने लगा मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दो हजरत। मेरी बच्ची बेचारी कई मरतबा कहती रही, लेकिन मैं बाप जिम्मेदार हूं कि मैं उस बच्ची के पास नहीं गया। और वह हजरत के पास अपना सर झुकाकर रो पड़ा और तड़प गया, मचल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी औरतें ऐसी परेशान हो, कहीं भी परेशान हो, अल्लाह अल्लाह उनके लिए आसानियों का मामला पैदा कर दीजिए मौला। घर के माहौल को बदल दीजिए मौला, अच्छे अखलाक पैदा कर दीजिए मौला। घर के माहौल को तब्दील कर दीजिए मौला, घर के मिजाज को बदल दीजिए मौला। प्यारा घर बना दीजिए मौला, जन्नत वाला घर बना दीजिए मौला। आपस में जोड़ और इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर दीजिए मौला। सही माने में बच्चों की जो मेहनतें तरबियतें करनी चाहिए, अल्लाह उस तरह तरबियत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। सुन्नत शरीयत पर लेकर चलने वाला बना दीजिए मौला। घर के माहौल को तब्दील कर दीजिए मौला, घर के माहौल को प्यारा बना दीजिए मौला। इश्क रसूल और सुन्नत रसूल पर चलने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह जो भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़्यादा मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा दीजिए। अल्लाह 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 रिस्क के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा। कर्ज में मुब्तला कर्ज को खजाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। जो औरतें दीनी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मदद और आसानी का मामला पैदा कर दीजिए। सही रहनुमाई अता फरमा दीजिए और खूब काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और जो औरतें नहीं लगी हैं, अल्लाह उन्हें भी सही कामयाबी अता फरमा दीजिए। नेक और मुत्तकी और तकिया नकिया परहेजगार बना दीजिए। जो मांगा ना मांगा मांगने से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद।